फिर आप रोते हो भैया साइन अप नहीं हो रहा, हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहा। अरे भाई क्यों लेगा वो आपका प्रोडक्ट? भाई आप परेशान कर देते हो कस्टमर को, आप इतना बड़ बड़ बोलते हो, वो परेशान हो जाता है तो वो क्यों लेगा भाई आपका प्रोडक्ट? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के 4 रूल बताने जा रहा हूं। अगर आपने ये 4 रूल्स अप्लाई किए अपने कस्टमर पर, आप कस्टमर की सुनो। मैं देखता हूं आप आए दिन बड़ बहुत ज्यादा बोलते हैं हमारी कंपनी ये, हमारी कंपनी वो, फॉरेन टूर, लग्जरी कार, बंगला, गाड़ी, वेल्थ, ये वो, वर्ल्ड टूर, ये इतना पैसा, गाड़ी, बंगला, ये वो, और ये दिए जा रहे हो, बस दिए जा रहे हो। और अब कस्टमर हो गया बोर, कस्टमर परेशान हो चुका है भाई। अब उसको कस्टमर को अब आप परेशान मत करो, आप उसको सुकून से रहने दो। आप भलाई 30 मार खाओ अपनी कंपनी में, लेकिन कस्टमर को नहीं सुनना। और ना तो कस्टमर को आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, ना आप में, ना आपकी लाइफ में, ना आपके बिजनेस में, ना आपके प्रोडक्ट में, किसी में कस्टमर की कोई भी दिलचस्पी नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है आपके सक्सेस में, आपके लोगों की सक्सेस में, उसमें उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है आप में। अब कस्टमर एक बात सोच रहा है भाई, आपके सक्सेस में उसका क्या फायदा हो रहा है? ऐसे तो इस दुनिया में बहुत से अमीर लोग हैं, टाटा है, अंबानी है, अडानी है, लेकिन उस कस्टमर को उनसे क्या है? लोग सक्सेस हो रहे हैं, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ महीना का कमा रहे हैं, लेकिन उसको, उस कस्टमर को क्या? आपके पास पैसा कमा रहे हो, उस कस्टमर को क्या 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 है? आप ये बात करो कि उसकी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, और ये बात बताने के लिए आपको बड़बड़ करने की लोड़ नहीं है कुछ भी। मैं देखता हूं बहुत ज्यादा आप बोलते हो, बहुत ज्यादा बड़बड़ करते हो। कई लोग तो बहुत ज्यादा अपने कस्टमर के आगे बोलते हैं, उस कस्टमर को पका देते हैं लिटरली। कई बार तो कस्टमर को बोलना पड़ता है बस करो यार, मैं थक चुका हूं, मुझे अब नहीं सुनना, नहीं देखना आपका ये बिजनेस। सर मैं आज ये आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, ये बातें बड़ी ध्यान से सुनना, पेन कॉपी लेकर आप नोट कर लो ये बातें। अगर आप बार बार भूल जाते हो तो नोट कर लो ये बातें। सर सक्सेस आती है ना, ये बड़े बड़े कामों से नहीं आती, ये छोटे छोटे कामों से आती है। ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा आप काम करोगे तभी सक्सेसफुल होगे। आप बिल्कुल छोटे छोटे कामों से आप सक्सेस हो सकते हो, सक्सेस मिलती है, छोटे कामों से सक्सेस मिलती है। कई लोग आपको बोलते हैं ना कि बड़े बड़े काम करने से सक्सेस मिलती है, बहुत बहुत मेहनत करने से सक्सेस मिलती है। नहीं मेरे दोस्त, छोटे छोटे कामों से सक्सेस आती है। सब लोग यही कहते हैं ना कि मार्केटिंग का बिजनेस बोलने का बिजनेस है। अरे नहीं यार, ये समझने का बिजनेस है, ये दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का बिजनेस है। तो आप दूसरों की सुने, समझें, फिर आपका बिजनेस जोन सा है आगे बढ़ेगा। देखिए हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी लाइफ में इंटरेस्ट ले, उसको वैल्यूबल दे, उसकी वैल्यू बढ़ाएं, उसकी जय जयकार करें। हर इंसान चाहता है ये वैल्यूबल फीलिंग है ना मेरे दोस्त। पैसों से तो बहुत ही ज्यादा आगे की चीज है ये मेरे दोस्त, पैसों से खरीदी नहीं जाती। ये आप उस कस्टमर को देने जा रहे हो जिस कस्टमर के पास आप बिजनेस प्लान लेकर जाओगे। ये वैल्यूबल उस कस्टमर को आप दिखाना, इसकी पावर क्या है, वो आपका दोस्त बन जाएगा। हर कोई ये चाहता है कि लोग उसे वैल्यू कर रहे हैं, लोग उसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग उसे वैल्यू कर रहे हैं, लोग उसको सुन रहे हैं, लोग उसकी बातों में इंटरेस्टेड है। ये आप फील कराइए अपने कस्टमर को, बस यही चीज फील करानी है आपने। जब कस्टमर आपसे बात कर रहा है ना, चाहे वो भलाई आपके काम की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने उसकी बात नहीं काटनी। चाहे वो देश में ये हो रहा, वो हो रहा है, कुछ भी बात हो, आपने उसकी बात नहीं काटनी। आप उसकी बात ध्यान से सुनो, गौर से सुनो। उसको ये लगना चाहिए कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और तब तक सुनो जब तक वो बोल कर थक ना जाए। अगर आप सुनोगे ना तो उसको इम्पोर्टेंट फील होगा। आजकल हर इंसान परेशान है कि उसकी कोई सुनता नहीं है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। आप उसके जाके सुनने लग जाओ, आप उसके हमदर्द बन जाओ, फिर देखिए वो आपके लिए क्या करता है।
और अगर आपने इतना कर लिया तो वो आपका दोस्त बन जाएगा। और वो दोस्त बन गया तो दिलो जान से वो आपको प्यार करने लगेगा। आप उससे जो मर्जी काम करवा सकते हो। आपका बिजनेस तो क्या है, वो आपके हर प्रोडक्ट लेगा, हर प्रोडक्ट खरीदेगा, हर सेमिनार में जाएगा। वो आपके बोलने से हर मीटिंग में आपके साथ चलने के लिए तैयार होगा। वो आपको अपना साथी मानने लग गया। अरे आप साइन अप तो छोड़ो, जो चाहो वो बिजनेस में उससे करवा लेना। आपके लिए वो बिजनेस में दिन रात एक कर देगा। आप रिलेशन तो एक बार बना कर देखो। आप रिश्ता बनाने की कोशिश करो, आप रिलेशन बनाने की कोशिश करो। और ये दिल जोन सा जीता जाता है, वो बोलने से तो बिल्कुल भी नहीं जीता जाता। आप उनकी सुनो, उसकी हाँ में हार लाओ। जैसे वो कहता है हाँ हाँ सर ऐसा ही है, ये आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, आपको तो बहुत नॉलेज है इसके। आप वो जोन सा मर्जी टॉपिक लेकर बैठे, आपने सिर्फ यही बोलना है जी सर आपको बहुत नॉलेज लगती है इस काम की। फिर देखिए इस ट्रिक का कमाल। और दोस्तों एक आपको रूल मैं बताने जा रहा हूं, अगर उसको आप फॉलो करोगे ना तो कस्टमर 100% साइन अप करेगा। तो रूल दोस्तों ये है, चाहे आपकी मीटिंग हो रही है 1 घंटा के लिए, आधे घंटे के लिए, चाहे 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, आपने सिर्फ 30% आप बोलोगे, 70% कस्टमर बोलेगा। 30% आप बोलोगे, 70% कस्टमर बोलेगा। फिर देखना मैजिक। अगर इस तरह का कॉन्वर्सेशन है ना मेरे दोस्त, पॉजिटिव रिजल्ट 99%। और यहां हो क्या रहा है, 70% आप बोलते हो, 30% कस्टमर को बोलने देते हो। यहां उल्ट हो रहा है काम। तो इसीलिए आपका बिजनेस में जो सी वो एक स्पीड पकड़नी चाहिए, एक ग्रो बिजनेस होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और किसी किसी का तो इससे भी बुरा हाल है, वो 90% आप बोलते हैं और 10% भी कस्टमर को बोलने नहीं देते। फिर आप रोते हो भैया साइन अप नहीं हो रहा, हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहा। अरे भाई क्यों लेगा वो आपका प्रोडक्ट? भाई आप परेशान कर देते हो कस्टमर को, आप इतना बड़ बोलते हो, वो परेशान हो जाता है, तो वो क्यों लेगा भाई आपका प्रोडक्ट? आप इतना क्यों बोलते हो? आप उसको 70% बोलने दो, आप 30% बोलो। ये मैं आपको 4 टिप देने जा रहा हूं इस वीडियो में। आप ये 4 टिप आजमाओ और फिर देखो आप कैसा बदलाव आता है आपके बिजनेस में, कैसा बिजनेस है ऐसे ग्रो होता है, कैसे लोग आपको पसंद करने लग जाएंगे और कैसे आपके ज्वाइनिंग के रेशियो बढ़ेंगे। लोग ज्वाइन करना चाहेंगे और आपसे बार बार मिलना चाहेंगे। अभी आपको लगता होगा ना कि हमसे तो यार कोई मिलना नहीं चाहता। अगर किसी को आपने एक बार फोन कर दिया या आपने एक बार आप किसी को प्लान दिखा दिया तो वो अपना रास्ता काट लेता है, फिर आपसे बात करना नहीं चाहता, आपका फोन उठाना नहीं चाहता। ये 4 तरीके अपनाओ, फिर देखिए लोग आपको पसंद भी करेंगे और आपसे बार बार मिलना भी चाहेंगे। फोन कर कर आपको घर पर बुलाएंगे कि सर आइए हमें अपना प्लान दिखाइए अपने बिजनेस का, हमें अपना प्रोडक्ट दिखाइए, क्या है आपके पास। ऐसा रिश्ता बन जाएगा। पहला तरीका, जब भी कस्टमर बोल रहा है ना तो उसे सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, गौर से सुनो, उसकी बातों में इंटरेस्ट लीजिए। आप उसके हाँ में हार लाई। जब भी वो बात खत्म करता है तो उसका लास्ट वर्ड जो सा है वो आप रिपीट कर दीजिए। उससे क्या होगा, उससे उसके अंदर की और बातें निकलेगी। तब तक आप उसको पूछते रहिए जब तक वो थक ना जाए। और एक बात और मैं दोस्तों आपको बता दूं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप चपलालूसी करो किसी की। और मेरे दोस्त आप बेगिंग एटीट्यूड बिल्कुल मत करना। आप चाहे बिजनेस में डील कर रहे हो या प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, बेगिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। जाने का आप भीख मांगने नहीं जा रहे हो। आप अपना चाहे प्लान बेचने जा रहे हो या बिजनेस बेचने जा रहे हो या कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, आप कभी भी कस्टमर के सामने ऐसे अरे सर हमारा ये बिजनेस में आ जाओ, साइन अप कर लो सर, हमारा ये प्रोडक्ट है ये खरीद ली, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपका एटीट्यूड तो बिल्कुल चौड़े में होना चाहिए। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि आप उसको देने आए हो, उससे कुछ मांगने नहीं आए। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। हाँ, लेकिन तरीका अलग होगा। उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे होंगे, उसके हाँ में हार ला रहे होंगे। ये फर्स्ट रूल था। अब सेकंड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कस्टमर जिस भी टॉपिक पर बात कर रहा है, आपने सेम उसी टॉपिक पर कुछ उससे सवाल, क्वेश्चन इनपुट कर देने हैं। बस इतना आपका दूसरा ये रूल है
कि इतना आपने करना है बस, कि जहां जिस भी उस टॉपिक पर बात चल रही है उसी पर आपने एक सवाल रख देना है उसके सामने। अब जैसे कि अब आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अगर कस्टमर ने आपको बोल दिया यार देखिए कांग्रेस और भाजपा में ये हो रहा है, तो आपने उसको अच्छा सर ये हो रहा है। कस्टमर ने आपको ये बोल दिया कि यार यूपी की पुलिस ने तो भ्रष्टाचार बंद कर दिया, तो आपने वहीं क्वेश्चन कर देना अच्छा सर भ्रष्टाचार बंद कर दिया वो कैसे। तो वो आगे फिर आपको और भी बात बताएगा, और क्योंकि इसलिए बताएगा कि आप वो उसका इंटरेस्ट था उस टॉपिक पर और आपने उसी इंटरेस्ट में और एक क्वेश्चन आपको आपने इनपुट कर दिया। तो ऐसे क्या होगा कि वो आपका और भी क्लोज दोस्त बनने की कोशिश करेगा। और रूल नंबर 3, जब कस्टमर आपको कुछ कह रहा है तो उसमें वो ऐसी चीजें भी बोलेगा कि जिसमें कि वो अपनी तारीफ करवाने की कोशिश करेगा आपसे। तो उस चीज को आपने समझना है, और उस चीज को अगर आप समझ गए ना तो आपने उसकी तारीफ कर दी तो मेरे दोस्त वो तभी आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस खुश हो जाएगा कि ये यार ये तो हम मेरे काम का बंदा है, ये आज तक कहाँ था इतना इंटेलिजेंट, और ये इसका ये जो सा बिजनेस है ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। वो आपके बिजनेस को कभी नहीं ना करेगा साइन अप करने से, वो आपको कभी ना नहीं कर बोल सकता। अगर आपने ये भी अप्लाई कर दिया 3 नंबर का रूल्स, उसकी आपने तारीफ कर दी, तो ये आपने तारीफ जरूर करनी है कस्टमर की। और वो कुछ भी आपसे बात करे तो आपने सिर्फ उसको ये बोल देना है कि सर आपको तो बहुत ज्यादा नॉलेज है इस काम में, तो वो फिर और ज्यादा आपसे बात करेगा और ज्यादा अपने अंदर की भड़ास निकलेगा, और जितनी अंदर की भड़ास निकलेगी उतना ही वो आपके क्लोज जाएगा। और आपने इतना बोल दिया ना, आपने उसकी तारीफ कर दी, तो देखिए फिर उसका कितना सीना चौड़ा होता है, और बस आप एप्रिशिएट कर दीजिए कस्टमर को। और ये हर किसी की प्रॉब्लम है, अगर आप अच्छा बुरा काम जो भी कर रहे हो ना, अगर आपकी तारीफ कोई कर दे तो फिर देखिए कैसे सीना चौड़ा होता है। और चौथी चीज आप करो, रिस्पॉन्ड टेल दी स्टॉप। जब तक वो अपना बोलना बंद ना कर दे तब तक आपने उसकी बातों पर रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड का मतलब समझ रहे हो ना, वो जिस भी टॉपिक पर बात कर रहा है आपने जहां तो उसकी तारीफ कर देनी है, जहां फिर उसी टॉपिक पे लास्ट लाइन वो रिपीट कर देनी है। ये होता है रिस्पॉन्ड। आप तब तक रिस्पॉन्ड करते रहो जब तक वो अपनी बातें कर बिल्कुल थक ना जाए, तब तक आप रिस्पॉन्ड पे रिस्पॉन्ड करते जाएं। और जब वो बिल्कुल थक गया ना बोल बोल कर, तब वो आपको सुनना चाहेगा, तब आपकी बात वो सुनना चाहेगा, और फिर वो बोलेगा सर आप बोलिए क्या आप कौन सा बिजनेस लेकर आए हो, कौन सा आप अपना प्रोडक्ट लेकर आए हो। फिर वो आपको बोलेगा कि आप बताओ आप क्या लेकर आए हो, आप बिजनेस के बारे में आए थे, आप बताओ कौन सा बिजनेस है वो, कौन सा प्लान है वो, जल्दी से बताओ यार मैं तो बहुत भूल गया हूँ, मैंने तो बहुत बातें कर ली, आप बोलो सर आप कौन सा बिजनेस लेकर आए हो। तब वो आपको सुनना पसंद करेगा। फिर वो बोलेगा आपके पास क्या है सर, जल्दी से दिखाओ, जल्दी से प्लान शो करो, क्या है आपके पास। अब आई आपकी बारी, आप दिखाओ अपना दम, आप जितना अच्छा बोलना चाहते हो आप बोलो। आप इससे पहले नहीं दोस्त, अरे बोलने का तो मौका दो आप, कस्टमर क्या बोलना चाहता है। कुछ लोग तो इतना परेशान करते हैं कि वो कस्टमर है वो भाग जाता है, इतना भागता है बहुत दूर आपसे निकल जाता है, आपका फोन तक नहीं उठाता, आपसे मिलना पसंद नहीं करता। अरे मत करो भाई ऐसे परेशान किसी कस्टमर को, मत करो ऐसे परेशान। पहली बार में आपसे वो इतना ज्यादा इंप्रेस खुश हो गया तो अगली बार आप मिलोगे तो अगली बार आप कुछ और ऐसा नया कर जाओ कि वो तीसरी बार मिले। जब तीसरी बार मिलेगा तो आप और ऐसा कर जाओ कि वो आपसे मिलता रहे, आपका बिजनेस जो सा ऐसा ही ग्रो होता रहे। जितनी बार ज्यादा मिलोगे उतना ही क्लोज, और जितना ज्यादा क्लोज उतना ज्यादा बिजनेस पक्का। एक ही बार में सब कुछ वसूल करने की कोशिश मत करो। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यही है कि बिजनेस बोलने का नहीं है, ये बिजनेस सुनने का है मेरे दोस्त।
बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं कि सर हमें बोलना नहीं आता। बहुत अच्छी बात है सर, आपको बोलना नहीं आता, बहुत ही अच्छी बात है। आपको सुनना तो आता है ना। आप कस्टमर की बात सुनिए, उसकी हाँ में हार लाइए और फिर देखिए आपका कमाल। जो अच्छा सुन सकता है ना, वही अच्छा दोस्त बना सकता है, और जो अपना अच्छा दोस्त बना सकता है ना, वो इस बिजनेस में कामयाब जल्दी हो सकता है। कामयाब बहुत जल्द उसके कदम चूमेगी। हल्का फुल्का बोलना तो हर किसी को आता है, हल्का फुल्का ही बोलना इस बिजनेस में चाहिए। अगर आप गलत बोलते हो तो आप सीख जाएंगे, आपकी अपलाइन सिखा देगी आपको बोलना। तो मेरे दोस्त, ज्यादा बोलना नहीं है, सुनना ज्यादा है, अगर इस बिजनेस में आपने सक्सेस हासिल करनी है तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए, ताकि और भी किसी को इस वीडियो का फायदा मिल सके, बेनिफिट मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी और भी नई वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उस वीडियो का ही नोटिफिकेशन मिल सके और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें।